Go. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन के लिए आज विशेष प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के नए प्रोग्राम का मुख्य फोकस इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स यानी व्यक्तिगत आय करदाताओं पर होगा। इसे टैक्स सिस्टम और पारदर्शी बनाए जाने का दावा है। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी आज करेंगे टैक्स के नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरुवार सुबह 11 बजे एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के नए प्रोग्राम का मुख्य फोकस इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स यानी व्यक्तिगत आय करदाताओं पर होगा। इसमें ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा देश में इनकम टैक्स के सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर जुड़ेंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीताराम और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग चैम्बर, व्यापार संगठन, चार्टर्ड अकाउंटेंट संघ के प्रतिनिधि और कई जाने माने करदाता भी शामिल होंगे। पिछले 3-4 हफ्तों में प्रधानमंत्री कार्यालय की देश के टैक्स अधिकारियों से कई दौर की बैठकों में फेसलेस असेसमेंट और पारदर्शिता आदि को लेकर चर्चा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हाल में कहा था कि फेसलेस असेसमेंट और अन्य कदमों से करदाताओं की परेशानी कम होगी और टैक्स व्यवस्था सरल होगी। गौरतलब है कि देश की कई संस्थाएं इनकम टैक्स व्यवस्था को खत्म करने या ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने की मांग करती रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो इनकम टैक्स को खत्म कर देने की बात कर बैठे हैं। तमाम जानकार ये भी कहते हैं कि भारत में इनकम टैक्स देने वाले कोई प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। कई एक्सपर्ट यह मांग करते हैं कि टैक्स पेयर्स को उसी तरह से कुछ खास सुविधाएं देनी चाहिए जैसे कि कई विकसित देशों में मिलती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये सोच रही है कि ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसे टैक्स पेयर्स की कड़ी मेहनत से ही देश तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर बुधवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, गुरुवार सुबह 11 बजे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी और यह कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। इससे बहुत से ईमानदार टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, जिनके कड़े परिश्रम की वजह से देश प्रगति कर रहा है। आय करदाताओं की सुविधाओं पर है निरंतर फोकस। पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग ने खासकर व्यक्तिगत आयकर दाताओं की मुश्किलें कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। करदाताओं के लिए अनुपालन का ज्यादा आसान करने के लिए आयकर विभाग अब पहले से ही भरे हुए आयकर रिटर्न फॉर्म प्रस्तुत करने लगा है, ताकि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम भी प्रस्तुत किया है, जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटने के लिए घोषणाएं दाखिल की जा रही है। करदाताओं की शिकायतें या मुकदमों में प्रभावकारी रूप से कमी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं भी बढ़ा दी गई है। इसी तरह डिजिटल लेन देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। यही नहीं, आयकर विभाग ने कोविड काल में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए हैं। इसके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं।